देखो, जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए, ठीक है, दो बार बेची जाए, ठीक है भाई। लिखो क्वेश्चन, लिखो। हाँ, ये हेडिंग है, जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए। समझ रहे हो? ये कहेगा कि एक बार बेची तो इतना लाभ हुआ, दूसरी बार बेची तो इतना लाभ हुआ या हानि हुई, ठीक। यानी दो बार बेची जाएगी, एक ही वस्तु होगी, ठीक है। लिखो, ये पहचान के लिए बोला है। लिखो, एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर, एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर, एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, ठीक है। कितने का लाभ होता है भाई? 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता? तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता? ठीक है भाई, तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता? बोलो कितना आया? बताओ कितना आएगा? 22,500 400 सही है, 22,400 सही। ठीक है भाई, बोलो जरा। हाँ, एक घोड़े को, हाँ देखो इधर देख लो, एक घोड़े को कितने में बेचा गया भाई? 20,000 रुपए में बेचा गया। कितने रुपए में? 20,000 रुपए में बेच दिया। और वो ये कह रहा है कि इस पे कितने प्रतिशत लाभ हुआ है? 20,000 रुपए में बेचने पर, 20,000 रुपए में बेचने पर इसे कुछ लाभ भी हुआ है। क्या हुआ है? लाभ भी हुआ है। कितने परसेंट का? 25% का ऐसा लाभ हुआ है। ठीक है भाई। अब ये कह रहा है यदि इस लाभ को कितना कर दें, 25% ना लेना हो, हमें लाभ कितना लेना हो, 40% लेना हो, तो हम क्या करें? ठीक है, यही तो कही है। तो कितना है उत्तर? 22,400। ठीक है भाई, समझ रहे हो नहीं? बस वो ये कह रहा है कि 20,000 रुपये बेचने पे लाभ हुआ उसे 25% का। ठीक है, समझ रहे हो नहीं? तो हमें 40% लाभ लेना है, तो हमें इसे कितने रुपए में बेचना होगा? ठीक, एक बात बताओ, 20,000 रुपये में बेच दिया ना, रुपए हमेशा ऊपर लिखते हैं, और ये कोई भी चीज भाई कितने परसेंट होगी अपने आप में? 100% होगी ना। और 25 और मिल गई, कितने होगा फिर? 125% हो गया ना। तो ये तो नीचे ही लिखा जाएगा ना हमेशा, 125। अब कितना लाभ लेना चाह रहा है? 40%। तो है, क्या लिखना है बोलो भाई? 40 तो है ही, कितना लिखेंगे? 140। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैं क्रय मूल्य पता करना चाहूँ, इसका क्या पता करना चाहूँ, तो कितने रुपए आएगा? 16। ठीक है, कैसे आएगा अभी बताएंगे, है ना। तो काट लो भाई, किससे कट रहा है? 5 से 25 से, 25 अट्ठे 200। ठीक है भाई, 800 आएगा। और काट लो, 5 से कितने बार कटेगा? 16 बार। ठीक है, 1 0। ठीक, अब किसकी गुणा किससे करनी है? 16 की गुणा करनी है 14 से। ठीक है, 1 0 इसके पीछे, 1 0 इसके पीछे है, ये दोनों जीरो हमने है लगा दिए। ठीक है ना, आ रही बात समझ में?
भाई 160 और 140 लिखने से अच्छा है हमने 14 और कितना लिख लिया 16, 2 जीरो ये हमने यहाँ लिख लिए, ठीक है। अब 16 14 की गुणा बताओ कितनी आएगी? 224, या नहीं आती तो गुणा गुणा कर लो। 16 चौका 64 का 4, हासिल लगे 6, ठीक है। 16 का ना 16 और 6 22, ठीक। तो कितने रुपए आया भाई कीमत उसकी? 22,400। तो कितने रुपए में बेच दें हम उसे? 22,400 रुपये में बेच दें। बताओ जितनी आया समझ में नहीं? हाँ कर लो। अगर 40% लाभ लेना है तो कितने रुपए में बेचेंगे? 22,400, ठीक है। यहाँ से क्रय मूल्य भी पूछा जा सकता है। क्रय मूल्य का मतलब खरीदा कितने में था, है ना। तो क्रय मूल्य भी पता कर दो। नंबर 2 क्वेश्चन लिख लेना। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, बताओ कितना आएगा? 16,000। हो गया भाई? चलो लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। नंबर 2 करके लिख लो इसी में ही। क्या लिखोगे? नंबर 2 करके लिख लो। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बोलो भाई कितने रुपए आए? 16,000 रुपये, ठीक है भाई। क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, ठीक भाई। ये तो लिखना ही लिखना है हमें। कितना हुआ? 20,000 रुपये, ठीक है। और कितने परसेंट लाभ था? 25% का मतलब 100। ये तो हमें लिखना ही लिखना है, ठीक। कहाँ सो गया था भाई? टाइम से आओ, नहीं तो भगा दूंगा मैं, बता रहा हूँ, ठीक है ना। आ रही बात समझ में ना। अगर लेट हो जाओ तो घर चले जाओ, पढ़ने मत आना। कितना लिख दूं यहाँ पे? अब हम कुछ लाभ नहीं लेना चाह रहे। क्या नहीं लेना चाह रहे? लाभ नहीं लेना चाह रहे, वस्तु की कीमत निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ सीधे क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे, ठीक है भाई। आ रही बात समझ में? अगर हम इस पे 10% लाभ लेना चाहते तो यहाँ क्या लिख देते? 110 लिख देते, ठीक है। जितने परसेंट भी लाभ लेना चाहते इतना यहाँ पे लिख देते। हानि लेना चाहते तो यहाँ क्या लिख देते? 100 में से घटा के लिख देंगे, ठीक है। तो अभी हमें ना लाभ चाहिए ना हानि, हमें ये पता करना है कि क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य पता कर लेते हैं कितना हुआ। काट लो भाई। 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, ठीक है। 5 से कितने बार कटेगा? 4 बार, ठीक है। 4 ये है 4 ये है। 4 की गुणा 4 से करेंगे कितना आ जाएगा? 16। 16 के पीछे कितने जीरो? 3 जीरो। तो क्रय मूल्य कितने रुपए आया भाई? 16,000, ठीक है। कोई सा भी पूछा जा सकता है ना, चाहे क्रय मूल्य पूछ लें। बोलो भाई कितना है? 16,000। कुर्सी उठा दो, पीछे खाली पड़ी है।
वही क्या आगे बोले? लिखो भाई अगला क्वेश्चन। देखो देखो एक मोटरसाइकिल को एक मोटरसाइकिल को 40,000 रुपये में बेचने पर, एक मोटरसाइकिल को 40,000 रुपये में बेचने पर, एक मोटरसाइकिल को 40,000 रुपये में बेचने पर, ठीक है, एक मोटरसाइकिल को 40,000 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। एक मोटरसाइकिल को 40,000 रुपये में बेचने पर, एक मोटरसाइकिल को 40,000 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, ठीक है। यदि लाभ ठीक है भाई, यदि लाभ 50% करना हो, यदि लाभ 50% करना हो, यदि लाभ 50% करना हो तो वस्तु का, तो मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा? बोलो भाई। 50,000। कितना करना हो? 50%, ठीक है भाई। बोलो जरा। एक मोटरसाइकिल को 40,000 में बेचने पर 20% का लाभ होगा। देखो 40,000 रुपये में यदि बेचते हैं तो उसे क्या हुआ है भाई? 20% का लाभ हुआ है, ठीक। कितने परसेंट का लाभ हुआ है? 20% का, ठीक है। अब वो ये चाह रहा है कि लाभ मुझे कितना ना मिले, 20% ना मिले, कितना मिलना चाहिए? 50% मिलना चाहिए, ठीक है। कितना मिलना चाहिए? 50% मिलना चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ, मैं उस मोटरसाइकिल को कितने रुपए में बेच दूं, ठीक। अब एक बात बताओ, जब 40,000 रुपये में बेचने पे उसे कितने % लाभ मिला? 20%। तुम्हें पता है प्रतिशत हमेशा कहाँ लिखा जाएगा? नीचे लिखा जाएगा भाई। 100% तो पहले से ही होगी कोई चीज, ठीक है, और 20% और मिल गया तो कितना होगा टोटल? 120%, ठीक है। अब यहाँ से मैं प्रतिशत हटा रहा हूँ तो ऊपर गुणा क्या कर रहे हैं? कितना? हाँ 50% लाभ चाहिए ना, तो कितना हो जाएगा? 150, ठीक है भाई। आ रही बात समझ में? नहीं, 100% तो पहले से चाहिए, होएगा ही। अब 50% और ले लिया तो 100 में कितना जोड़ के और लिख देंगे? ये वाला 50 और जोड़ के लिख दिया मैंने, ये आएगा, ठीक है। अब क्या करना है? बस काटना बाकी है। बोलो जरा। 4 0 से 0 खत्म, 4 दिया 12 और 4 चौक 16 और 4 ही करना, 4 है ना, एक ही बार कटेगा। 1 2 3 कितने जीरो है अभी? ठीक है भाई, 4 ही कटा हुआ खाली। अब 3 से 3 पंजे 15, ठीक। 1 0 यहाँ 50 की गुणा 1000 से करनी है तो कितना आ जाएगा भाई? 5। देखो 5 की गुणा 1 से कर लो ना, 5 की गुणा 1 से तो 5 ही रहेगा।
1 0 2 0 3 0 4 0, कितने जीरो लगाने इसके पीछे? 4 जीरो। ठीक है, तो कितने रुपए आए? 50,000 रुपये। तालो, ठीक है भाई, आ गया समझ में? नहीं आसान है ना? हो गया? आगे लिखो, आगे लिखो भाई। 2 क्वेश्चन हो गए ना ऐसे, बहुत है। और इसका जरा क्या बताना है, नंबर 2 लिख लो कि मोटरसाइकिल का किराया मूल्य बताइए। मोटरसाइकिल का किराया मूल्य बताइए। बोलो कितने रुपए में खरीदी होगी? पॉइंट आ गया तो बताओ ना, कितना आ गया? 35,000। पॉइंट में क्या? पॉइंट में आ गया तो क्या? बोलो। तैंतीस हजार। हाँ 3 है ना? बोलो जरा भाई, 40,000 रुपये में 40,000 रुपये में बेचने पर 20% लाभ होता है। ठीक है, यानी कितना लिख देंगे? 120। अब हमें ना लाभ चाहिए ना हानि चाहिए, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। ठीक है भाई, ना हमें लाभ चाहिए ना क्या चाहिए? हानि। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? 100। ठीक, काट लो भाई। अब 0 से 0 खत्म, 4 तिया 12 और 4 कम 4। 1 2 3 4 5, कितने जीरो लगा दूं? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, और 3 से इसे भाग दो। बोलो कितना आएगा? 3 तिया 9, 1 बचा, उतारला 0 बढ़ाया ये 0, 3 तिया 9, फिर ऐसे 1 बचा है, उतारला 0, 3 तिया, फिर 1 बचा है, उतारला 0, 3 तिया, अब भी बचा है 0, हाँ 3 तिया। अब पॉइंट लगाया के 3 3 ही आता रहेगा आगे। ठीक है भाई, तो कितने होंगे? 33,033.33 रुपए। ठीक, ये क्या है? इसका किराया मूल्य है। ठीक है भाई, तालो कुछ भी आ सकता है ना, तो दोनों निकाल कर रखो, तुम डर क्यों रहे हो? आगे अगला क्वेश्चन लिखो। हो गया? लिखो जरा। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। अब हानि वाला लिखवा देना 1 2। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। 10% हानि पर बेची। ठीक है भाई, एक दुकानदार ने एक साइकिल कितने पे बेची? 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता? वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता? वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती? कि उसे
19% की हानि होती, ठीक है भाई, कि उसे 19% की हानि होती यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य, यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपये हो, यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य कितना हो भाई, 1200 रुपये हो। बोलो अब क्या क्या कर दिया, हानि हानि कर दी ना दोनों जगह, कोई बात नहीं, बोलो 1080 रुपये, ठीक है भाई, बोलो ना यार, इतना आएगा, बहुत बढ़िया, लाभान पड़ी है, इसका मतलब है कैसे काट के अनुपात बना लेते हैं। अच्छा, तो भी अनुपात से कर रही है ना तो अनुपात से कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है ना, अनुपात से कर लो, क्या भैया, है ना, बोलो जरा। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती? हानि कितने की हुई भाई, 10%, ठीक है, 10% की हानि हुई। अब वो ये कह रहा है कि हमें 10% हानि नहीं लेनी, हमें कितनी हानि चाहिए, हमें चाहिए 19% हानि। कितने परसेंट हानि चाहिए, 19% हानि चाहिए। अब ये बताओ हम इसे कितने रुपए में बेचना है, ठीक है, और वस्तु का विक्रय मूल्य यदि कितने रुपए होना चाहिए, 1200। इतनी बात समझ में आ रही है भाई? नहीं, पहले बेचने पे तो लिख रहे हैं 1200, ये बस लास्ट लाइन, ये पहले वाली लाइन उसने क्या बोल दी, लास्ट में बोल दी, इतना ही तो किया है। अब कहने का मतलब ये है 1200 रुपए पे बेचने पे 10% हानि होती है। कितने परसेंट, 10%। यदि हम हानि 19% करें, यानी 19% हानि पे बेचें, तो कितने रुपए में बिकेगी, ठीक। तो क्या लिख लें भाई, 1200। अब कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। अब 100% में से अगर ये 10% हानि हुई होगी तो कितना, 90, ठीक है। और वो हानि अब 90 नहीं लेना चाह रहा, यानी 10% नहीं लेना चाह रहा, कितनी परसेंट लेना चाह रहा, 19%। तो क्या हो जाएगा, 100 में से कितना घटा के लिखेंगे भाई, बोलो, ये माइनस कर देंगे ना, कितना माइनस कर देंगे, 19, तो बोलो कितना है, 81 लिख दूंगा, ठीक है, बस घटाया कर लिख लेना था, 0 से 0, 9 नम, ठीक है भाई। इधर से आया 120 और इधर से आया 9, 12 निमा 108 के पीछे कितने जीरो हैं, एक ही जीरो चाहिए, ठीक है। तो कितने रुपए आएगा भाई, 1080 रुपए, ठीक। चलो ये इसमें 2 बार दी 10% हानि, दूसरी से कोई मतलब ना है, इसमें 2 बार दी 10% हानि कैसे, ये वाली दोबारा बोल गई, कहाँ बोल रही दोबारा, वो नहीं, ये भी 10% हानि। अरे भाई वो यूँ कह रहा है, सवाल सुनो, और ये कह रहा है यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य कितने रुपए हो, 1200 रुपए। उस लाइन का कुछ लेना देना नहीं है, वो विक्रय मूल्य ऊपर लिखना भूल गया, क्या क्या कर गया, ऊपर लिखना भूल गया। तो उसने बाद, अब जब इसमें पैसे नहीं, तुम कैसे कर लोगे, सवाल कर लेते क्या। तो उसने लास्ट लाइन में जोड़ दिया कि यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य कितने रुपए है, तो यही वाली तो बात चल रही है, इस 10% की तो बात चल रही है, यानी इस 10% पे विक्रय मूल्य कितने रुपए है, 1200 रुपए है, ठीक है। और 2 बार बोल दिया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही लिखा हुआ है, ऐसे हो गया भाई। बहुत खतरनाक चैप्टर है, समझ रहे हो, लाभ हानि, है ना। लाभ हानि पढ़ा रहे हैं आपको, कौन सा, अब कौन सा, इससे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ के आए हो, वो धीरे धीरे निकल लेगा, है ना।
धीरे धीरे निकल लेगा, है ना। जब लाभ हानि पढ़ाएंगे तो लाभ हानि याद रहेगी, अब फिर अगला चैप्टर चालू करेंगे तो भी धीरे धीरे खिसक लेगा। कब तक? जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करने के, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहोगे तो बना रहेगा, है ना। प्रैक्टिस करते रहोगे तो बना रहेगा। अब तुम देख लो कितनी प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, ठीक। मिटान दे भाई, आगे लिखो, लिखो जरा। एक वस्तु को अरे इसका जरा क्रय मूल्य तो बता दो। दूसरा नोट करके लिखो। 1335। हाँ, इसका लिखो जरा। इसका कि क्या था ये? क्या था ये? साइकिल थी, क्या थी? साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता है नहीं? क्रय मूल्य का मतलब है कितने रुपए में खरीदा होगा भाई, ये तो बता दो। बोलो। 1300। हाँ सही है। हानि हुई है ना 10% की भाई। 1200 रुपए में बेचने पे क्या हुई है? 10% की हानि। जब 10% की हानि हुई होगी तो कितना लिखा होगा यहाँ पे? 90 और गुणा 100। अब ना हमें लाभ चाहिए ना हानि, ठीक है। हमें कुछ नहीं चाहिए अब, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? 100 लिख रहे हैं। आ रही बात समझ में? 100 कहाँ से आए? हम ना लाभ लेना चाह रहे ना हानि लेना चाह रहे, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 100। अगर हम हानि लेना चाहते तो यहाँ से घटा के लिखते, ठीक है। 100 में से लाभ लेना चाहते तो इसमें क्या करते? जोड़ के लिखते, ठीक है भाई। 0 से अब कितना होगा? 12,000। कितना हो गया? देखो 100 की गुणा इससे करोगे, 1 की गुणा 12 से करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये 2 जीरो था, उसके पीछे लगा दो। 120 था, 120 के पीछे मैंने 2 जीरो लगा लिए, ठीक है। भाग किससे दे रहे हैं? 9 से, ठीक है। ले लो भाग। 9 का नाम कितने बचे? उतार ला 0, ठीक है। और 9 तिया 27, ठीक है। कितने बचे? 3 उतार लिया 0। और 9 तिया 1 0 और बचा है ना, तो कितना? 3 बचा और 9 तिया 27। ऐसे ही 0.33 आता रहेगा आगे, ठीक है। तो कितने रुपए आ जाएगा भाई? 1333.33 रुपए, ठीक है। चलो लास्ट लाइन लिख रहे हैं, इससे छोटा क्या ही लोग हैं, है भाई। ये तो लास्ट की लाइन है सवाल की, है भाई। इसमें लास्ट लाइन लिख दी मैंने, इसे काटना तो पड़ेगा यार। इससे भी छोटा और क्या होगा बताओ? हर जगह हलवा नहीं मिलने का। सारी बात समझ लो, नहीं है ना। कहीं चाय मिलेगी तो मुंह भी चलेगा, है ना। बताएंगे, बहुत सारे बताएंगे अभी, है ना। देखो कम से कम 50% सवाल देख के करने होते हैं, ठीक है। क्या करने होते हैं? देख। इन्हें भी मैं अभी ऑप्शन लिख दूँ ना इनके, ये भी देख के होंगे, है ना। ये भी क्या होंगे? देख के। लेकिन पहले एक बार सीख तो लो, करना तो सीख लो, है ना। पता चला तुम पे करना ही नहीं आता, मैं तुम्हें सीधे विकल्प पे ले जाऊं, है ना, ऑप्शन पे ले जाऊं, तो वो भी चीज़ सही नहीं है ना। पहले तुम सीख लो एक बार, फिर तुम्हें बताएंगे पेपर में कैसे हल करते हैं। समझ में आ रही है नहीं, है ना, कि पेपर में कैसे हल करेंगे बैठ के, ठीक। फिर तुम गटागट लगाते चले जाओगे सबके आंसर। कम से कम 25 आएंगे, 25 में से कम 20 तो तुम बिना देखे लगाने चाहिए, है ना। 15 से 20, ये भी नहीं कह रहा 20, 15 से 20 बिना देखे लगाने चाहिए। बिना देखे का मतलब है तुम्हारे दिमाग में गुणा हो जानी चाहिए, गुणावार जो करना है, ठीक है भाई। लिखो जरा आगे। एक मोटरसाइकिल को
एक मोटरसाइकिल को 8100 रुपये में बेचने पर 8100 रुपये में बेचने पर 8100 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। एक मोटरसाइकिल को 8100 रुपये में बेचने पर कितने रुपए की 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है। यदि हानि का प्रतिशत 70% करना हो, कितना करना हो 70% करना हो, तो वह मोटरसाइकिल कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी? तो वह मोटरसाइकिल कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी? बताओ भाई। बताओ भाई। बोलो कितने रुपए में बेचने पे? देखो 8100 रुपये में बेचने पे कितने रुपए की हानि होती है या प्रतिशत में है? बोलो 10% हानि होती है। कितने परसेंट हानि होती है? अब हमें हानि का प्रतिशत 10% नहीं चाहिए, कितने परसेंट चाहिए भाई? 70%। 70% क्या चाहिए? हानि चाहिए। तो वो मोटरसाइकिल कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी? ठीक। तो 8100 रुपये में बेचने पे हमें क्या हो गया भाई, ये बता दो बस। देखो 100% होगी कोई भी चीज, बोलो मत भाई, बोलो 90 और गुणा 70% हानि। 70% हानि का मतलब समझ रहे हो? कोई चीज 100% थी, उसमें से 70% निकल गई तो कितनी बची रहेगी? बोलो 30%। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? नहीं तो काट दो भाई 0 से, और 9 नम और 9 की 90 की गुणा किससे कर लो? 30 से कर लो। ठीक है, 30 से करना तो कितना आया? 9 दिया 2700 रुपये। कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी? 2700 रुपये में बेचनी पड़ेगी। ताल लो। अगला क्वेश्चन लिखो इसी में ही। क्या पूछेंगे बोलो? मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य बताइए। मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य बताइए। बोलो भाई। मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य बताइए। बोलो कितना आया? 9000 रुपये। किसी का ऐसा है कि नहीं आया हो? बोलो। देखो 10% हानि हुई है ना भाई। 8100 रुपये में यदि हम उसे बेचते तो हमें क्या हो रही थी? 10% हानि। 10% हानि का मतलब कितने बेच रहे होंगे? 90% और गुणा। अब ना हानि चाहिए ना लाभ, ठीक है, कुछ नहीं चाहिए तो यहाँ क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। 0 से 0 खत्म। 9 नम 9 के पीछे कितने जीरो लगाने? 1 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से। ठीक है भाई, ना तो 1 से 100 से गुणा कर लेना। कितने की? 90 की। ठीक है, कितना आ जाएगा? 9000 रुपये। ठीक, आगे लिखो। तो हानि वाले भी 2 हो गए भाई, है ना? हानि वाले भी कितने क्वेश्चन हो गए? 2। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब क्या कहेगा? एक जगह लाभ हो रहा होगा, एक जगह क्या हो रहा होगा? हानि हो रही होगी। ठीक है,
अभी लाभ लाभ वाले भी पढ़ लिए, हानि हानि वाले भी पढ़ लिए, ठीक है भाई। जब 2 बार लाभ हो गया था और 2 बार क्या हो रही थी, हानि। अब एक बार क्या कहा, एक बार लाभ हुआ, एक बार क्या हुआ, हानि हुई। तो कुछ नहीं करना, चलो लिखो जरा, लिखो भाई। मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में, 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 मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा, 20% घाटे पर बेचा। कितने में बेच दिया भाई, 20% घाटे पर बेचा, ठीक। 20% घाटे पर बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचता, वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता, वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता, बताओ। बोलो भाई। 2,20,000 रुपये में बेचता। कितने रुपए में बेचने पर क्या क्या हुआ, बताओ जरा। बोलो बोलो भाई। 2 लाख रुपए में बेचने पर क्या होता है, माइनस होता है प्लस होता है, कितनी हानि होती है, 20%, 20% हानि होती है। और उसे क्या चाहिए था भाई, उसे चाहिए था लाभ, उसे क्या चाहिए था, लाभ चाहिए था 10%, ठीक है। ये कह दिया है ना। 2 लाख रुपए में बेचने पे उसे हुई 20% की हानि, ठीक। यदि कोई प्लॉट है उसे 2 लाख रुपए में बेचता है तो 20% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है, ठीक। अब वो कह रहा है कि हमें हानि नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 10% का लाभ चाहिए, ठीक है। इतना ही तो बोला है बस, तो कर लो भाई। 2 लाख रुपए में बेचने पे पहले तो ये देखो क्या हुआ, ठीक है। क्या हुआ बोलो, 20% की हानि का मतलब है। अब ये बताओ मैं यहाँ क्या लिखूं, 100 में से 20 घटा के लिखेंगे ना, तो कितना, 80%। प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ क्या कर लेंगे भाई। अब ये बताओ 100 का मतलब है 100 तो आएगा, और 10% लाभ का मतलब है 10 और जुड़ जाएगा उसमें, तो कितना हो जाएगा 110, ठीक है। 10% लाभ का मतलब है 110। कितनी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बताओ। आ रही है। तो काट लो भाई से, 0 से 0 खत्म, और 8 से कितने मार कटेगा, यो 4 से काट लो, चलो 4 दूनी 4 पंजे 20, ठीक है। 1 0 बढ़ा लें इसके पीछे, 2 से कितने बार काटने हैं, 25 बार, ठीक है। ये 0 खत्म हो गया होगा ना, तो 25 की गुणा किससे करनी है भाई, 11। 25 की गुणा 11 से करनी है, ठीक। अब 25 की गुणा 11 से बताओ, 2 7 5, ठीक है। आ रही बात समझ में नहीं, देखो 2 का 2 लिख दिया, 5 का 5 लिख दिया, दोनों को जोड़ा, बीच में लिख दिया, गुणा हो गई है ना। किससे गुणा हो गई, 11। अब कितने जीरो है भाई, 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दो, तो कितने रुपए आया भाई, 2,75,000 रुपये, समझ रहे हो। 2,75,000 रुपये क्या था उसका, यानी कितने में बेच देगा तो उसे क्या हो जाएगा, 10% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। काट लिया। स्पीड थोड़ी बढ़ाओ, है ना, अपने लिखने की स्पीड थोड़ी क्या करो, बढ़ाओ। इतने से काम नहीं चलेगा, है ना, समझ रहे हो नहीं।
इतने से काम चलेगा नहीं पेपर के अंदर बैठ। जितने मैं सवाल करके हटूं और मैं जब बोल रहा हूँ ना कि लिख लिया, तो इसका मतलब उस समय तक तुम्हारा काम क्या हो जाना चाहिए, फिनिश हो जाना चाहिए। ठीक है, उससे अगर आगे चल रहे हो या पीछे, आगे चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर पीछे रह रहे हो तो समझ लो तुम कंपटीशन अभी फेस करने लायक नहीं हो, है ना। अब तुम देख लो कितनी स्पीड और करनी है तुम्हें, है ना। समझते हो भाई? ऐसे मैं पता लगा देता हूँ कि हाँ अभी तुम्हें कितना और पढ़ना पड़ेगा। तो लिखो जरा आगे, एक क्वेश्चन और लिखो जरा, ऐसा ही देखो। एक टेलीविजन को 8,000 रुपए में बेचने पर 8,000 रुपए में बेचने पर इसका क्रय मूल्य नहीं निकाला क्या? अपनी तरफ से निकाल लेना, ठीक है। हाँ, जितना भी आएगा, समझ रहे हो नहीं, इसका क्रय मूल्य तुम्हें निकाल लेना। लिखो जरा, एक टेलीविजन को कितने रुपए में भाई? 8,000 रुपए में बेचने पर 8,000 रुपए में बेचने पर 60% की हानि होती है। 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 यदि 60% की हानि होती है। यदि लाभ का अंश 50% करना हो, यदि लाभ का अंश कितना करना हो? 50% करना हो, तो टेलीविजन को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? 30,000। तो टेलीविजन को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? बहुत बढ़िया बेटा, तो टेलीविजन को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? बोलो भाई, कितने रुपए में बेचने पर क्या क्या हुआ? 8,000 में बेचने पर 60% हानि। 8,000 रुपए में बेचने पर 60% हानि होती है। कितने परसेंट भाई? 60%, ठीक है। और हमें हानि नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? लाभ। कितना चाहिए? 50% लाभ चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही है कि नहीं? बताओ रचना, कर लिया। कितना आया? मेरा 30,000 आया, 20,000 हुआ है। बहुत बढ़िया, दोनों निकाल लिए। देखो भाई, ऐसे पढ़ो तुम। 8,000 रुपए में बेचने पर क्या हुआ? 60% की हानि हुई, तो कितना बचा होगा ये बता दो मुझे। 40 बचा होगा नहीं? तो नीचे क्या लिख देंगे? 40 और गुणा उसे क्या चाहिए? 50% लाभ। 50% लाभ का मतलब है कितना लिखेंगे? 150, ठीक है भाई। ये लिखना था और इसे काटना था। 0 से 0 खत्म। 4 दूनी कितने आए? 200 और इधर से 150, ठीक है। 2 की गुणा किससे कर लो? 15 से। 15 दूनी 30। अब 30 के पीछे 1 2 3 कितने 0? तो कितने रुपए आएगा भाई? 30,000 रुपए। बताओ भाई, जितने समझ में आया था नहीं है? बता देना, ना समझ आए तो तारो। दूसरा क्वेश्चन लिख लो इसके नीचे ही। क्या बोला था? टेलीविजन का क्रय मूल्य बताइए। टेलीविजन का क्रय मूल्य बताइए। बोलो कितने रुपए आएगा?
अब यहाँ क्या नहीं करना, ना लाभ करना ना हानि, क्या लिख दो बस सीधे 100 लिख दो, हो जाएगा। हो गया, चलो फटाफट। गणित ले लिया सबने, नहीं ले लिया भाई? गणित के बिना कुछ नहीं है, समझ रहे हो? प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, सवाल कहाँ से लाओगे, या मिल जाएंगे? बताते हैं। अब क्रिया मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे बोलो भाई? 8,000 और बटे कितना लिखेंगे? 40, यानी 60% की हानि हुई है। और यहाँ ना लाभ चाहिए ना क्या चाहिए, हानि। ठीक है, तो 100 लिखो। 0 से 0 खत्म, 4 दूनी 8, कितने 0? 4 0 लगा दो इसके पीछे, है ना? 2 के पीछे कितने 0? 4। कितने रुपए आएगा भाई? 20,000 रुपये। ठीक है, बताओगे आया समझ में? नहीं लिखो आगे, फिर अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो जरा। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेची, 15,000 रुपये में बेची। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर कितने में? 15,000 रुपये में बेची। ठीक है भाई, वह उसे कितने रुपए में बेचता, वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती, कि उसे 10% की हानि होती? बताओ। बोलो भाई। 10,000। हो गया, बोलो। क्या कह रहे भाई? आपने पहले लाभ बोल दिया, बाद में क्या बोल रही? हानि बोल रही, इतना ही अंतर है। बोलो। बोलो भाई। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी पर 35% लाभ पर बेची, 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेच गई। 35% लाभ में कितने रुपए में बेच गई? 15,000 रुपये में। अब वो कह रहा है कि हमें लाभ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? 10% की हानि चाहिए। ठीक है, इतना ही तो बोला है। तो आ जाओ भाई, 15,000 और इसके बटे क्या लिखना है? 135। बोलो भाई। 35% लाभ का मतलब है 135 और गुणा 10% हानि का मतलब कितना लिखोगे? 90। ठीक है, काट लो, कटेरिया होगा। 15 का ना 15 निमा। ठीक है, सीधा सीधा कट गया और 9 से एक बार ये कट जाएगा। ठीक है भाई, इसके पीछे 1 0 है, लग गया। आप देखो 1 की गुणा 1 से करोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1 0 2 0 3 0 4 0, कितने 0 लगे? 4 0।
कितने रुपए में? 10,000 रुपए में, ठीक है। 10,000 रुपए में बेच देगा तो उसे क्या हो जाएगा? 10% हानि हो जाएगी, ठीक है। लिखो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बोलो कितना आएगा? 11,111.11। हाँ, भैया जैसे अब पिछले सवालों में हानि नीचे रखी है, इसमें लाभ नीचे रखी है। पूरा कॉन्सेप्ट समझो पहले, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है, इतना सवाल है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? इतना सवाल है बस, समझ रहे हो नहीं? इधर तो जो चाहे वो करते रहो, है ना। कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि वो ये कह रहा है अगर हमें 15,000 रुपए में बेचने पर 35% का क्या हुआ? लाभ हुआ, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं, है ना। क्या है ये? जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 15,000 रुपए में बेचने से 35% का क्या हो गया? लाभ हो गया। तो रुपए हमेशा हम ऊपर ही लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? और यहाँ जो भी करेगा वो हमेशा क्या लिखेंगे? इसके नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। और गुणा में क्या लिखेंगे? चाहे तो लाभ हो जाए चाहे हानि हो जाए, ये वाली चीज हम क्या रखेंगे? ऊपर ही रखेंगे गुणा में, ठीक है। आ रही बात समझ में नहीं? ये हमेशा यही होना, चाहे है लाभ बोले कुछ भी बोल दे, हानि बोल दे फिर भी हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। जो होना है इन दोनों में ही होना है। क्यों? क्योंकि 15,000 रुपए में बेचने पर उसे 35% क्या हुआ है? लाभ हुआ है, समझ रहे हो नहीं? अगर हानि भी होती इतने रुपए में बेचने पर तो हम कहाँ रखते? इसके नीचे ही लिखते, ठीक है। इसका मतलब ये है वही संख्या है और उसी का क्या है? ये प्रतिशत, समझ रहे हो? प्रतिशतता पढ़ी है या नहीं पढ़ी? वही संख्या उसी का क्या लिखा है हमने? प्रतिशत। वही संख्या है उसी का प्रतिशत लिखा है उसके नीचे। और है गुणा 100 कर रहे हैं तो यहाँ पर कुल निकाल रहे हैं हम। कुल का मतलब है क्रय मूल्य, है ना। अगर हम प्रतिशतता में पूछते तो कुल अंक बताइए या कुल मूल्य बताइए तो गुणा 100 लिख रहे थे, ठीक है। और यहाँ क्या है? क्रय मूल्य भैया, बस इतना ही तो अंतर है। बाकी प्रतिशतता ये है तो सेम ही, समझ रहे हो नहीं? प्रतिशतता में क्या? इस सवाल को सुन लो भाई, अभी घूमे फिरोगे पता नहीं। एक सवाल है, प्रतिशतता ही चल रही है ना। है भी प्रतिशतता चलेगी, हो भी प्रतिशतता चलेगी, समझ रहे हो नहीं? अभी मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से बोल दूं, ठीक है। कैसे बोल दूं? एक प्रतिशतता का सवाल ही बना दो ऐसे, समझ रहे हो कि 10,000 रुपये हैं और उसका कितने परसेंट है? 35% है। 35% का मतलब 135%, ठीक है। समझ रहे हो नहीं? तो 35% या ऐसे बोल लो 15,000 रुपये 35% है, ठीक है। हमें कुल निकालना तो गुणा क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, ठीक है। अब है क्या है? बस लाभ है तो 100 में जोड़ के लिख रहे हैं, समझ में आ रही है नहीं? इतना ही अंतर है, बस कुछ अंतर नहीं। प्रतिशतता अगर तुमने सही तरीके से पढ़ी है तो है कोई दिक्कत नहीं होने की, है ना। एक बार इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना तो फिर दिक्कतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। अभी तुम पढ़ते रहो, है ना। पढ़ते रहो, जितना बताया उतना प्रैक्टिस कर लो उसकी, है ना। 35 ही लिखते हो वहाँ पे भाई। इसका मूल्य और इसका क्या है? ये प्रतिशत। वहाँ पे खाली प्रतिशत हो जाता, वहाँ क्या नहीं होता? लाभ नहीं होता, ठीक है। अगर लाभ या हानि हम लिखेंगे तो उसमें किसमें से घटा के लिखेंगे? 100 में से। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में कितने परसेंट है? 100% है, ठीक है ना। लिखो जरा आगे। अब एक हेडिंग डालो जरा। जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, समझ रहे हो भाई? कम या अधिक में बेची जाए, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। अब ऐसा कह देगा कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान के चलो अपना सामान जो है 20% लाभ पे बेच रहा था, ठीक है। कितने में बेच रहा था भाई?
20% लाभ पे बेच रहा था, अब वो 20 पे ना बेच के 40% लाभ पे बेच रहा है। कितने पे बेच रहा है? 40% या 35%, जो भी कहेगा सवाल के अंदर। तो ये कहेगा कि उसे इतने रुपए, अगर 20% पे बेच रहा था और 35% पे बेच रहा है, तो इन दोनों में इतने रुपए फालतू मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? फालतू मिल रहे हैं। तो ये बताओ कि इसका जो है क्रय मूल्य कितने रुपए था। ठीक है, लिखो जरा, सामान हमने कितने रुपए में खरीदा था। ठीक, लिखो, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। समझ रहे हो भाई? एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। कितने में बेचता है? 10% लाभ पर बेचता है। ठीक, यदि वह 15% लाभ पर बेचता, यदि वह 15% लाभ पर बेचता, यदि वह 15% लाभ पर बेचता, तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। तो उसे कितने रुपये अधिक मिलते भाई? 200 रुपये अधिक मिलते। ठीक है, क्या बोल दिया रचना? अभी तो मैंने पूछा भी नहीं, क्या पूछ लिया हूँ, है ना? सवाल को रटो मत, अगर थोड़ा भी घुमा दिया ना मैंने ऐसे, तो तुम घूम जाओगे, है ना? समझ में आ रही ना? क्या बोला? अधिक मिलते। ठीक है, इतना ही जानते हो, इससे आगे भी जानते हो करना इस सवाल को, या क्रय मूल्य जानते हो बस निकालना? क्या? निकाल देंगे विक्रय मूल्य भी। कितने विक्रय मूल्य हैं इसमें? 2 हैं। 2 विक्रय मूल्य हैं इसमें। ठीक है, आ रही बात समझ में? पूछा क्या आया उसमें सवाल? हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, अभी तो मैंने बोला ही नहीं, तुम उत्तर कैसे बता रहे है भाई? तुमने उत्तर कैसे बता दिया? अभी तो मैंने कुछ आगे बोला ही नहीं। तो लिखो जरा, क्या बोला भाई? कितने रुपए अधिक मिलते? 200 रुपये अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ऐसे 3 सवाल बनेंगे भाई। कितने सवाल बनेंगे? 3 सवाल बनेंगे। ठीक, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बताओ ये रचना कितना आया? हमें तो क्रय मूल्य निकालना सिखाया 4000। हाँ बोलो, देखो कितने पे बेचता? 10% लाभ पे, हानि पे? क्या है? 10% लाभ पे बेचने की बजाय उसे हमने कितने परसेंट पे बेच दिया? 15% लाभ पे अगर बेचते हैं, कितने पे बेचते हैं भाई? 15% लाभ पे बेचते हैं, तो उन्हें कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? उन्हें जो अधिक मिले, इधर ही लिख लो मैं ना, कितने रुपए अधिक मिले भाई? 200 रुपये अधिक मिल गए। कितने रुपए? अब वस्तु का क्या पूछा गया है? क्रय मूल्य बताइए। ठीक है भाई, वस्तु का क्रय मूल्य, इतना ही तो पूछा गया है। अब एक बात बताओ, पहले हम किसी सामान को बेच रहे थे 10% लाभ पे। कितने पे बेच रहे थे? 10% लाभ पे बेच रहे थे। ठीक है भाई, नितिन, हम ये कह रहे हैं कि 10% पे नहीं बेचना, हमें कितने परसेंट पे बेचना है? 15% पे बेचना। तो हमें कितने रुपए फालतू मिल जाएंगे? 200 रुपए फालतू मिल जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? हमें कितने रुपए फालतू मिल गए? 200 रुपए। अब एक बात बताओ, 10% और 15% में कितने परसेंट फालतू हैं? 5%। ठीक है भाई, कितने प्रतिशत अधिक है ना? 5% ही तो अधिक है भाई। और देखो 10% और 15% में कितने परसेंट अधिक है? 5। और पैसे में कितना अधिक है? 200 रुपए। यही संख्या है और इसी का क्या है? ये प्रतिशत। तो हमें क्या ज्ञात करना है? कुल ज्ञात करना है। ठीक है, इसी सवाल को अगर मैं प्रतिशतता में बोल दूं तो कुल ज्ञात कीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया? वो क्रय मूल्य बन गया। सवाल तो प्रतिशतता वाला ही है। ठीक है ना? तो क्या लिख देंगे बोलो भाई? वही संख्या उसी का प्रतिशत। वही संख्या कितनी है? 200 रुपए। ठीक है भाई,
और इसका प्रतिशत कितना है, ये 5% जितना क्या है अधिक, ठीक है, और गुणा क्रय मूल्य आ जाएगा निकल के। बोलो किससे काटना, 5 और 20, 1 2 3 4 के पीछे कितने जीरो, तो कितना आया भाई 4000। 4000 रुपये में हमने क्या करी थी, वो खरीदी थी, ठीक है, सही है भाई। डालो विक्रय मूल्य पहला निकालना 10% लाभ, दूसरा विक्रय मूल्य निकालना है तो, और पूछेगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, विक्रय मूल्य। अब तुम गलत करके आओगे, है ना, हो इतना याद नहीं रहता ना, सीधे क्या निकालोगे तुम, क्रय मूल्य, और पूछा क्या जाएगा, विक्रय मूल्य। समझ रहे हो, बता रहे हैं कहाँ गलती करोगे, यही गलती करोगे, तो इस गलती को सुधार लेना, ठीक है। यहाँ गलती होगी अभी निकालेंगे, पहले इसे नोट कर लो। विक्रय मूल्य बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, मिटान है भाई। अब यहाँ से पूछ ले, वस्तु का प्रथम विक्रय मूल्य बताइए, वस्तु का प्रथम विक्रय मूल्य बताइए। प्रथम का मतलब है जो उसने 10% लाभ पे बेची थी, ठीक है भाई। एक 10% पे बेच रखी है, कितने पे बेच रखी है, 15%। प्रथम का मतलब है जब वो 10% लाभ पे बेचता है तो क्या हुआ, मिटान नहीं से। अब मुझे पता है भाई क्रय मूल्य तो मेरे पास है, क्रय मूल्य कितने रुपए है, बोलो। क्रय मूल्य तो हमने निकाल लिया ना, कितने रुपए, या ऐसे ही निकालना है भाई, हाँ ऐसे निकाल दो ना, क्रय मूल्य क्यों लिख रहे हो, ठीक है भाई। हमें ये पता है कि वही संख्या है उसी का प्रतिशत है, ठीक। अब क्या पता करना है, विक्रय मूल्य, ठीक है भाई। विक्रय मूल्य कौन सा वाला, प्रथम, प्रथम का मतलब है पहले वाला। बोलो 200 बटे जितना अधिक है, कितना अधिक था 5, ठीक है, और गुणा 110। कुछ नहीं करना भाई, 10% लाभ बोला था ना पहले, तो 10% लाभ का मतलब है कितना हो गया, 110%, ठीक है। जीरो काट लो भाई, 5 और 20, 40 की गुणा किससे कर लोगे, 110, और 4 की गुणा 11 से, 11 चौक 44 के पीछे कितने जीरो, 2 जीरो, तो कितना आएगा 4400 रुपये। अगर दूसरा वाला निकालना तो यहाँ क्या लिख देंगे भाई, 115 लिख देंगे, ठीक है ना। आ रही बात समझ में नहीं, भैया उसका तो 6000 आ, फिर तो 200 तो अधिक आ ही ना रही है, 1600 अधिक आया क्या क्या आज है 200 रुपया अधिक, क्यों ना आएगा, 4600 रुपया आ गया, क्यों नहीं आएगा बताओ, दूसरा वाला नहीं आने का। हाँ भैया 215 115 6000 ना आएगा, फिर दूसरा 15%। अरे तुम 115 निकालो ना, अरे हम 110 की जगह क्या करना है, 115 कर दो। चलो कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं, लड़ो मत आपस में। 4400 आएगा, 4400 आएगा। अब इसकी जगह मिटान दें, कोई बात नहीं, दूसरा वाला विक्रय मूल्य बताओ भाई। 15% विक्रय मूल्य कौन सा, बोलो भाई। दूसरा वाला 200 बटे 5, अब गुणा क्या कर दूं मैं, 115, ठीक है। काट लो, 5 चौक 20, 40 की गुणा किससे कर लेनी है, 115, जीरो का जीरो, 5 4 पंजे 20 का जीरो, और 11 चौक 44, और कितने 46। अरे
अब पहले कितना था भाई? अपना कहना नहीं पता तो बात करेंगे 44 तो कितने अधिक है? 200 200 ही अधिक है। तो हम सवाल क्या कर लेते? सही कर लेते ना। लो सही है भाई। अरे गलत तो ना कर दिया, बता दो सही है। चलो अब तुम 150 कुछ भी लिखते रहो, है ना। सवाल का तुम वो नहीं फॉलो कर रहे हो तरीका। तरीका का मतलब है क्या लिखना है। भैया भाई लिखो, आगे लिखो, आगे लिख लो भाई, लिखो। ये बोला हम लोग आ रहा हलवाई तो है, हलवाई जैसे सवाल बना के दे दिए। हलवाई तो चलिए, ना तुमने दूध को बताई ना कुछ बताई, तो कहाँ से हलवा है? चलो लिखो आगे। लिखे हैं भाई? देखो, राधा ने एक घड़ी, राधा ने एक घड़ी 10 नहीं लिखो, 15 लिखो। 15% लाभ पर खरीदी। 15% लाभ पर खरीदी। कितने पे? 15% लाभ पर खरीदी। राधा ने एक घड़ी 15% लाभ पर खरीदी। यदि वह उस घड़ी को 25% लाभ पर खरीदती। यदि वह उस घड़ी को 25% लाभ पर खरीदती। थोड़ी ना बेचती। तो अरे चलो तुम काट ही दो, मैं दोबारा ही बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो बेची कर लो। हम तुम्हें चेक करना चाह रहे हैं, तुम भी है पहले ही बोल जाओ। चलो कोई ना, ठीक है, कोई नहीं, चलो सही कर लो। अभी तो तुम इसके उत्तर बताते हैं, है भाई? बताते कि नहीं बताते? देखो, राधा एक घड़ी को 15% लाभ पर बेचती है, हैं? राधा एक घड़ी को 15% लाभ पर बेचती है। यदि वह उस घड़ी को कितने पे? 25% लाभ पर बेचती। यदि वह उस घड़ी को 25% लाभ पर बेचती तो उसे 400 रुपये अधिक मिलते। तो उसे 400 रुपये क्या मिलते? अधिक मिलते। तो उसे 400 रुपये अधिक मिलते, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य या घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। घड़ी का क्रय मूल्य बताइए, बोलो भाई। 4000। बोलो भाई, कितने कितने लाभ पे बेची? हाँ, 15% लाभ पर बेची। यदि वह उसे 15% लाभ पे ना बेच के कितने रुपए में बेचती? 25% लाभ पे बेचती तो उसे कितने रुपए अधिक मिल जाते भाई? 400 रुपये अधिक मिलते, ठीक है। 400 रुपये क्या मिलते? अधिक मिलते। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्रय
मोड़ लिया, ठीक है। बोलो भाई कितना आएगा? रुपए में कितना अधिक है 400 और प्रतिशत में कितना अधिक है भाई? कितना अधिक है? प्रतिशत में 10% अधिक है, ठीक है। तो वही संख्या है उसी का प्रतिशत है, ठीक है। वही संख्या कितनी है 400 और प्रतिशत में कितना अधिक है भाई 10%, ठीक है। और गुणा क्या कर दोगे 100, 0 से 0 खत्म, 4 के पीछे कितने जीरो लगाने हैं 3 जीरो लगाने हैं, तो कितने रुपए आएगा भाई 4000 रुपये, ठीक है। आगे लिखो अगला क्वेश्चन। ताल में एक बात बताओ, पेपर में सबसे बड़ा सब्जेक्ट कौन सा करा था? हाँ पेपर में सबसे बड़ा सब्जेक्ट कौन सा करा जाता है? क्या सबसे पहले सब्जेक्ट पेपर में सबसे पहले करते हैं मैथ। कौन सा करते हैं? मैं तो गणित ही करता हूँ, ठीक है। बाकी तुम जान लो कौन सा करोगे। अब इसका भी रीजन है, ठीक है ना भाई। मिटान दे इसे, तार लो पहले, अभी बताते हैं। हो गया? चलो जब बात आई गई तो बता ही रखना है। देखो बात होती है तुम्हारा सबसे मजबूत पक्ष कौन सा है। क्या होती है? तुम्हारा सबसे मजबूत पक्ष कौन सा है, ठीक। हो सकता है किसी का जीके हो, है ना, क्या हो जीके या जीएस हो, है ना। दूसरा हो सकता है किसी का रीजनिंग हो, है ना। हो सकता है किसी का क्या हो गणित हो, है ना। हो सकता है किसी का हिंदी हो, समझ रहे हो भाई। भैया हिंदी कब पढ़ाओगे? जब पेपर आएगा पेपर तो आएंगे तो जब भी पढ़ा दूंगा। कितनी हिंदी है? कितने दिन में खत्म हो जाएगी? अरे पूरे बटे में तो बटे लगवाएंगे। और बोलो ठीक है क्या? जब एक बात बताओ, जब मैं 25 में से 25 सही करके आ सकता हूँ, है ना, तो क्या तुम्हारे नहीं करवा सकता, है ना। तो इतना तो पता होएगा ना कहाँ से क्या चीज़ पूछी जाएगी, है ना। मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था। कितना क्वेश्चन? एक क्वेश्चन गलत हो गया था, वो भी गलती से मेरी। अब यही भाव समास और बाद में पता चला कि मैं गलत कर आया, है ना। फिर फ्लूड वाला मामला चल रहा था, उधर दरोगा वाली भर्ती जो चल रही थी, समझ रहे हो। फिर मैंने वो करा ही नहीं, क्या आए नंबर या नहीं आए वाले देखते बार, है ना। देखो जीके जीएस तो भाई जरूरी नहीं है कि तुम्हें मिले। क्या है? जरूरी नहीं है कि तुम्हें मिले। कितने मान के चलो 50 नंबर है, 50 में से हो सकता 35 ही तो कर सकते हो। ज्यादा पढ़ने वाला है 40 कर लेगा बस, ठीक है। कितने कर लेगा? 40 कर लेगा। 50 के 50 लगने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। ज्यादा पढ़ने का मतलब है कि ज्यादा ही पढ़ा लिखा है तो कितने कर लेगा? 40, ठीक है। लेकिन जो जीएस पढ़ेगा फिर यहाँ पे वो गोल रहेगा। कहाँ पे? मैथ और रीजनिंग में क्या हो जाएगा? गोल। बिल्कुल गोल का मतलब है कुछ ही कर पाएगा, है ना। समझ रहे हो। क्योंकि सारा टाइम 90% टाइम जो है वो कहाँ पढ़ने पे दे दिया है? जीके पढ़ने पे दे दिया है, ठीक है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है ना। अब इधर आ जाओ। मैथ है तो नंबर कटने का कोई सवाल ही नहीं है भाई, है ना। जितने भी होंगे ठोस होंगे, बिल्कुल नंबर क्या होंगे यहाँ पे? बिल्कुल ठोस। समझ रहे हो। जितने भी होंगे मान के चलो 50 का आया, 50 में से अगर तुमने 35 भी कर दिए, कितने कर दिए? 35, तो 35 नंबर तो तुम्हारे पक्के हैं ना, है ना। और जो मैथ करेगा उसकी रीजनिंग भी अच्छी होगी, समझ रहे हो। क्योंकि मैथ से रिलेटिव क्या है? रीजनिंग भी। और अगर 50 की रीजनिंग आ रही है तो कम से कम तुम 40 से 45 करने का दम रखते हो। कितना? 40 से 45 करने का दम रखते हो, रखोगे, ये मालूम। जिसका मैथ इतना सही हो जाएगा तो 40, 45, 42 तक कर देगा। क्या कर देगा? रीजनिंग कर देगा हमेशा, ठीक है। अब एक बात बताओ, चलो हिंदी हटाई दो अभी, है ना, हिंदी की बात ही ना करो। फिर उसके बाद तुम जीएस में ऐसा तो नहीं हो बिल्कुल जीरो रहोगे, है ना भाई। यहाँ उसने 35 करे हैं, हो सकता है तुम्हारे 30 हो जाओ,
है ना, इतना ही तो अंतर रह सकता है ना। हो सकता है तुम्हारे 25 तो नहीं, 25 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे ना। 50 में से 25 ही करोगे। हाँ 25 तो वो कर लेंगे जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। क्या कर लेंगे? जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, है ना। तो भाई तुम भी कम से कम 35 ही मान के चलो। कितने मान के चलो? जिस लेवल से तुम्हें अभी पढ़ाना चालू करेंगे ना, तो 35 नहीं 90% जी के मान के चलो मिल जाएगी। हाँ 75 से 90 के बीच जीएस में भी तुम्हारे आ जाएंगे। ठीक, 75 से जहाँ 75 से 80 90 जीएस पहुँची भाई, 50 में से अगर मान के चलो 5 या 10 क्वेश्चन छूट भी गए तो तुम्हारा बेनिफिट कहाँ पे है? यहाँ पे है ना भाई। ये वाला पोर्शन तो तुम्हारा सॉलिड है। अगर इधर 2-4 नंबर कम भी रह गए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले ये पक्का कर लो अपना, उसके बाद जीएस बची है। जीएस जिस लेवल से अभी पढ़ा रहे थे ना, वो करंट अफेयर्स तुमने अभी जो है रुकवा दिया थोड़ा में। नहीं, पहले जीएस खत्म कर लें, उसके बाद करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे बस, और सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे, है ना। कहाँ बच पाएगी, है ना। तो ये 2 चीज़ मजबूत कर लो, इनमें तो नंबर कटने का कोई सवाल ही नहीं है। समझ रहे हो नहीं? यहाँ गलत होने का कोई चांस नहीं है। होगा तो क्या होगा? सही होगा, है ना। यहाँ क्या है? आता है तो सही है, नहीं आता है तो सही है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं भाई, क्या होते हैं वो? छोड़ने होते हैं, करने नहीं होते। ठीक है, क्या होते हैं वो? छोड़ने होते हैं। जब भी तो 100 में से 70 पे मेरिट जा रही है। कितने पे जा रही है? 100 में से 70 पे मेरिट जा रही है। समझ रहे हो नहीं? मेरिट किसी की किस पे लग रही है? 75 पे लग रही है ना। किसी की 70 पे लग रही है, किसी की क्या है 80% पे लग रही है। ठीक है, 80% तो देखो इतना कर है ना, 70 से 75 तो समझ लो बिल्कुल सेफ हो। क्या हो? बिल्कुल सेफ हो, तुम्हारा हर जगह नंबर आएगा। ठीक, अब जब ये एक बात बताओ, 70 से 75 पे नंबर आ रहा है, कितने पे आ रहा है? 100 में से 70 से 75 पे तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है, तो क्या वो 25 क्वेश्चन काय के लिए लिए हैं? छोड़ने के लिए लिए। इसका मतलब समझो, ठीक है ना। अगर तुम जिद मान के बैठोगे कि आज यही करेंगे, तो समझ लो तुम्हारा पेपर क्या हो जाएगा? वहीं पे हो जाएगा, है ना। वहीं पे हो जाने का मतलब ये है कि तुम जिंदगी में फिर पेपर पास नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो भाई? 5 क्वेश्चन अगर तुम छोड़ भी दिए तो कम से कम अगले 45 तो मिल गए। अब पता चला तुम 1 किया, 2 किया, 3 किया, चौथे 5वें पे जाके अटक गए, है ना। तुम्हें पता है ना इस समय लेगा क्वेश्चन, इतना तो अंदाजा हो जाता है। उसे गोल कर लो, आगे निकलो, थोड़ा आगे पूरे पेपर को देख लो एक बार, कितने कितने कहाँ से कर सकते हो। ठीक हो ना। अब पता चला मैथ कर लिया, रीजनिंग भी कर ली, जीएस भी कर ली, बाद में लगे उसे भरने, है ना। क्या करने लगे? गोले काले करने लगे, तो वो तरीका भी गलत है। ठीक है, पहले अपना जो पोर्शन मजबूत है उसे कर लो पूरा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करोगे? बदल दो, जरा चेंज कर दो। सही है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या करोगे फिर भाई? बोलो। एक सब्जेक्ट क्लियर करो, उसे गोले काले कर लो। ठीक, फिर दूसरे सब्जेक्ट पर जाओ, उसके गोले काले कर लो, फिर तीसरे सब्जेक्ट पर जाओ, उसे गोले काले कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद जाओ जो क्वेश्चन तुमसे होने वाले हैं। कौन से हैं? होने वाले हैं, लेकिन समय ले लेंगे। ठीक है, हो सकते हैं लेकिन वो क्या लेंगे? समय लेंगे, तो फिर उन्हें कर लो। ठीक है, इतने में ही पेपर हो जाता है ना। इतने में ही क्या हो जाता? टाइम खत्म हो जाता। ठीक, तो उन्हें छूने की कोशिश मत करो जो तुम पे नहीं आते। ठीक है, पेपर पास करने का तरीका तो यही है ना। क्या है? पेपर पास करने का तरीका तो यही है। ठीक है भाई, समझ रहे हो नहीं? बाकी तुम जैसा करना चाहो तुम्हारी मर्जी है। मिटान दें, लिखो जरा आगे।